नमस्ते बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट सोल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? जहां p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हम परिमेय संख्या लिखते हैं p बटा q के रूप में, यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p का मान 0 हो सकता है। तो हम शून्य को परिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, परिमेय संख्या लिखने के लिए हमें नीचे यानी कि हर में 0 नहीं लिखना है। तो हर में हम लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और अंश में हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0/1 का मान भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0/2 का मान भी 0 होगा, 0/-2 का मान भी 0 होगा और 0/-5 का मान भी 0 होगा। इसका मतलब हम शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हमने p बटा q के रूप में इसको लिख भी दिया है, जहाँ पर p का मान तो 0 है, p बराबर 0 है और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो कितनी संख्या ज्ञात करनी? 6। तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि 6 + 1 बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, फर्स्ट स्टेप है ये हमारी। और सेकंड स्टेप क्या होती है? इसको जो हमें संख्या दे रखी है, इसको p बटा q के रूप में लिखना है हमें। तो 3 को लिख सकते हैं हम 3/1। 3 में 1 का भाग जाएगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, इसको जो संख्या हमने निकाली है उससे इसके अंश और हर को गुणा कर देना है। ठीक है, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 1 × 7 करेंगे तो 7। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है? 4। तो 4 को भी हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे p बटा q के रूप में। तो 4/1 लिख सकते हैं। इसको भी अंश को भी 7 से गुणा करेंगे, हर को भी 7 से गुणा करेंगे। तो 4 7 कितना हो गया? 28 बटा 1 × 7 करेंगे तो 7। अब हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्या लिखनी है। किसके बीच? 21/7 और 28/7 के बीच में। तो हम लिखेंगे, अगली संख्या क्या हो जाएगी? 22/7, क्योंकि 21 के बाद क्या आएगा? 22। फिर 23/7, फिर आएगी 24/7, फिर आएगी 25/7, 26/7, 27/7 और अगली संख्या क्या आ जाएगी? 28/7, जो कि हमने निकाल ली है। तो ये हमने 6 की 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में जो आएगी वो हमने लिख दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ करके और अंश और हर को हम गुणा कर देते हैं उससे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि अंश को भी 6 से गुणा करना है और हर को भी 6 से गुणा करना है। तो करेंगे 3/5 गुणा करना है 6/6 से। तो 3 छंग कितना हो जाएगा? 18/5 छंग कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? 4/5। वही अंश और हर को 6/6 से गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं 4 छंग 24 और 5 छंग 30। अब कितनी संख्या लिखनी है हमें? 5। तो लिख देते हैं हम 5 परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्याएं। किसके बीच में? 18/30 और 24/30, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमने कितनी परिमेय संख्या लिख दी? 5 परिमेय संख्या लिख दी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमें सत्य और असत्य बताना है और इसका कारण भी हमें बताना है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 कहाँ तक होती है? अनंत तक। क्या होती है ये? प्राकृत संख्या। ठीक है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर 0 भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 ये भी कहाँ तक होती है? अनंत भी। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब जो हमसे पूछ रहा है उसका हम जवाब देंगे। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि पूर्ण संख्या होती है क्या? देखो 1 भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, अनंत तक आ रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा? सत्य, यानी कि हाँ या फिर सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, पूर्णांक हमेशा प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जो पूर्ण संख्या है इसमें ओनली प्लस वाली संख्या होती है, माइनस वाली संख्या नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, और उसमें भी प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओनली प्लस की ही संख्या है, इस वजह से माइनस की संख्या नहीं है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। थैंक यू।